तो आज स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में हम काफी कुछ कर चुके हैं पहले ही, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे विद अमीनो एसिड कि अमीनो एसिड्स के कितने सारे जो है टाइप्स जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता दिया था कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज्विटर आयनिक नेचर के होते हैं, जिनमें दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ज्विटर आयनिक नेचर। आज आपको मैं करवाऊंगी द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन इन द सॉल्यूशन and on the basis of their charge. Let us start with the basis of reaction in solution. एक सॉल्यूशन के अंदर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है तीन तरह के अमीनो एसिड होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। थ्री टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। Now, what are acidic amino acids which have two carboxyl groups? One amino acid and one amino acid group. कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप कितने होंगे? दो होंगे। तो क्या है, इनको बोलते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो। अब दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां पे आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? एक तो हमें पता ही है, हमें स्ट्रक्चर का पता है। यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, हाइड्रोजन आर एंड अमीन ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ अटैच हो सकता है अगर एक और हो तो? किसी बच्चे को आंसर आता है? देखो, आपका जो आर वेरिएबल ग्रुप है, अगर इसकी जगह पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप जहां पे हो गए तो वो अमीनो एसिड कैसा हो गया, दैट इज ऑफ एसिडिक नेचर। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे बेटा, अमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप की ही बात करेंगे। हाइड्रोजन हमें पता वो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। हम दो मेन बात करेंगे यहाँ, कार्बोक्सिल ग्रुप की और अमीन ग्रुप की। हैविंग टू कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्लस वन अमीन ग्रुप मीन्स अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? मतलब आर जो हम वेरिएबल ग्रुप लेकर चलते थे उसके प्लेस पे भी क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सिल। दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए तो OH और OH, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? यहाँ पे एसिडिक नेचर आ जाएगी इसकी, तो दैट इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। सेकेंड वन आर बेसिक अमीनो एसिड। नाम से पता चल रहा है, it will have two amine group and one carboxyl group. अब अमीन ग्रुप अगर दो आ जाते हैं उसके पास, मतलब क्या है, अब इसके प्लेस पे क्या होगा? यहाँ पे दो अमीन ग्रुप आ गए तो इसकी नेचर क्या हो गई? बेसिक नेचर। यहाँ पे एग्जांपल आप लिख लेना, फर्स्ट का ग्लूटामिक एसिड, और this one is known as basic amino acid, that example is lysine.
रह जाता है थर्ड वन, दैट इज न्यूट्रल अमीनो एसिड which have one amine group and one carboxyl group. It means अब जो R ग्रुप होगा वो कुछ और होगा, ना वो अमीन होगा ना कार्बोक्सिल, कुछ और हो सकता है। तो सिर्फ अमीन ग्रुप भी एक ही है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक ही है, then that amino acid is known as neutral amino acid. तो ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। थर्ड वन जो एग्जांपल है वैलिन आप ले सकते हो। एसिडिक जो एमिनो एसिड है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। सेकेंड जो है लाइसिन जो है वो बेसिक एमिनो एसिड है, और वेलाइन थर्ड वन दैट इज न्यूट्रल एमिनो एसिड। तीनों के एग्जांपल्स आपको नोट्स में प्रोवाइडेड हैं। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अब उनके ऊपर चार्ज कैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज नॉन पोलर, पोलर अनचार्ज्ड एंड पोलर चार्ज्ड। These are three types. अब सबसे पहले आ जाता है that is नॉन पोलर। नॉन पोलर नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये वो एमिनो एसिड्स हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पोलर अनचार्ज्ड, दैट चार्जेस आर बैलेंस्ड, मींस नेगेटिव पॉजिटिव जो है दोनों है लेकिन बैलेंस्ड है, वो चार्जेस आर बैलेंस्ड। जिसमें जो भी चार्जेस होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों बैलेंस होंगे, इक्वल नंबर में होंगे, दैट इज नोन एज पोलर अनचार्ज्ड। और पोलर चार्ज होते हैं जो या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, either negatively charged or positively charged। तो इस तरह के एमिनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं, जो है टाइप्स जो क्लासिफाई हम करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। दो तरह की क्लासिफिकेशन आपको मेंशन्ड है। एक मैं पहले भी आपको क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ग्रुप भी अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें डिफरेंसेस ही बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके आर ग्रुप के ऊपर, कि उनके पास आर ग्रुप क्या है। आर ग्रुप के ऊपर कोई मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, हाइड्रोजन है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब बात आ जाती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आपकी बॉडी में मैंने आपको बताया 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, बट व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स? एसेंशियल एमिनो एसिड्स ये वो एमिनो एसिड हैं
जो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो सकती जिनकी, और ये हमें अपनी डाइट में से रिक्वायर्ड होते हैं। मींस हालांकि बाकी अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में बन सकते हैं सारे, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होती उनकी, और वो हमें अपनी डाइट में से रिक्वायर्ड होते हैं, दैट आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये बहुत, इसीलिए इनको असेंशियल कहा, क्योंकि ये अगर आपने डाइट में नहीं लिए तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप में अपीयर हो सकते हैं इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं लिख लेती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जाता है। दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, नेक्स्ट है फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफैन, एंड वेलाइन। तो ये है जो एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड हैं जो आपको अपनी डाइट में से चाहिए। कौन कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। तो ये हमारी डाइट में से हमें चाहिए, इसीलिए हम इनको एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करेंगे लिंकेज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एमिनो एसिड्स का। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से कैसे ज्वाइन करता है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो बॉन्ड यहाँ पे बनाना बताऊंगी आपको, ताकि आपको आगे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। तो सभी बच्चे अब नेक्स्ट मीटिंग में सेम लिंक पे ज्वाइन कर जाएंगे नेक्स्ट मीटिंग में।